अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अगर तुम दुश्मन को माफ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। जब भी बात करो अच्छी बात करो, नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तमाम इबादत में तकवा को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ईमान और हया दोनों लाजिम और मलजूम हैं। मस्जिद हराम के इमाम व खतीब शेख सालेह बिन हमीद का खुतबा हज, कहा अल्लाह की नाराज़ी वाले अमाल से बचें, शरीयत को अपने सामने रखें, दीन पर अमल करें, रब के सिवा गैर को मत पुकारो, वालिदैन से हमदर्दी से पेश आना चाहिए। अल्लाह कहता है शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। ईमान लाने वालों के लिए अमन है, यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। खुतबा हज में फ़लस्तीनियों के लिए दुआ। हुज्जाज ने मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहर और असर अदा। गुरूब आफ्ताब से पहले हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को जमरात पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। हिंदुस्तान अगर जो आबी जो धमकियां दे रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को वेपनाइज करने की बात कर रहा है, उन सब का हम अपनी तमाम जो हमारी जो क़ुव्वत है उसको बुरोकार ला के उसको भरपूर उसको जवाब देंगे। जिस तरह हमने इस जंग में उसको शिकस्त फाश दी है, उसका ये भी जो घमंड है, गरूर, उसको भी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। हम अपना पेट काट कर अगर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भी भारतीय धमकियां कम नहीं हुई। दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। भारत की तमाम सिफारती कोशिशें नाकाम हो गईं। कौम भारतीय धमकियों का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगी। मुआशी कामयाबी बातों से नहीं अमल से मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबी ज़खायर के हवाले से इजलास से गुफ्तगू, कहा 24 करोड़ आवाम के लिए पानी की ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मगरबी दरिया हैं। पानी का अपना हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। ऐसे फैसले करना होंगे कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। आबी वसाइल के लिए इक़दामात ना किए तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी के लिए सऊदी क़यादत के तामीर किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुतअद्दिद अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। भारतीय जारहियत के बारे में आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहते हुए कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। दौरान गुफ्तगू जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना हल और मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी वफ़द का डायलॉग और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से वाबस्तगी का आयादा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती और मुआशी ताउन की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने तिजारत को इलाकाई खुशहाली और ताउन का जरिया करार देते हुए कहा दुनिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने की भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उधर तो अल्लाह ताला ने उनको बुरी तरीके से नाकाम किया। अफवाज पाकिस्तान की अलर्टनेस ने, पाकिस्तान नेवी की अलर्टनेस ने, वो उसमें तो नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने अपनी वो जो एक एफर्ट थी उसको कंटिन्यू रखा एक और प्रॉक्सी के ज़रिए। और इंशाल्लाह ताला जो हमारी इंटेलिजेंस है, रिस्पॉन्स है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैपेसिटी है, वो इंशाल्लाह ताला ये सारे नाकाम होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये खुद सोचें कि जिसकी इमा पर ये जंग कर रहे हैं, उसकी अपनी हालत तो हमने 9-10 मई को देख ली।
पाकिस्तान से हालिया जंग में भारत को मुंह की खाना पड़ी। उनकी हालत सब ने 9 और 10 मई को देख ली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितनॉल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। दुश्मन ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। फितनॉल हिंदुस्तान पाकिस्तान का अमन दांव पर लगाने की साजिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान की उभरती मईशत को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुजदार में बच्चों को भी फितनॉल हिंदुस्तान के जरिए शहीद किया गया। इन दहशतगर्दों को बलोच कौम से ना जोड़ें। बलूचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, सियासी पार्टियों से डायलॉग चल रहा है। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अमेरिकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमेरिका का मौक़िफ़। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंगबंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 7 जून तक पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDMA, NDMA और मुतल्लिका इदारों को पेश की इकदामात की हिदायत। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 2.1, गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जुनूब में 5 किलोमीटर के फासले पर था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस। अदालत की नैब प्रोसिक्यूशन टीम को 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत। 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि बानी PTI के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं। मन्नत, मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली। जिन जज साहिब ने इस केस का फैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। नैब की अदालत से वक्त की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। पहली मरतबा है कि खान साहब के और बुशरा बीबी के जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस है वो केसेस लगे हैं। आज पहली मरतबा प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई पेश होगा। 17 जनवरी के बाद हमने ये पिटीशन फाइल की है। अब जून आ गया और जून के महीने तक ये पहली सुनवाई है, जबकि ऐसे केसेस में महीने के अंदर अंदर हेयरिंग होती है और रूटीन में ये 1 महीने के अंदर अंदर फैसला होता है। बानी PTI की सजा मुअत्तली का केस पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। उम्मीद है मुस्बत पेशरफ्त होगी। जनवरी से जून आ गया है, अभी तक समाअत नहीं हुई थी। रूटीन में ये 1 महीने के अंदर फैसला होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। मोहम्मद जुबैर की PTI में शमूलियत के सवाल पर उनका कहना था, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। PTI अपनी ताकत गवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। PTI को मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, बानी PTI से जेल में हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार की कोई मुलाकात नहीं हुई। बानी को कोई पेशकश की गई, ना कोई फार्मूला पेश किया गया। किस तरह का सियासी इत्तेहाद बनाना PTI के बस की बात नहीं।